जैसा ओंकार जी ने बताया, मेरा नाम गोपीचंद चौधरी है और मैं नौकरी करता हूँ मेडिकल के अंदर, साथ साथ बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। बिल्ड करने के मूड में है, प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिए। नोट्स बनाएंगे तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी, उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अभी हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। देखिए, एमबीए बिजनेस के अंदर नो डाउट ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। अगर आप लीडर बन सकते हैं, लीडरशिप को अपनी को उभार सकते हैं, तो आप एमबीए बिजनेस के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ जो पैसा मिलता है आपको और जो पिन मिलती है वो मिलती है वॉल्यूम पर। एमबी डिसाइड करता है कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपका वॉल्यूम कितना करते हैं, उसके आधार पर आपको अवार्ड और रिवार्ड दोनों चीजें एमबी से दी जाती हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जरूर हैं, नेटवर्क बनाते हैं, बट जो हम नेटवर्क बनाते हैं, जैसा प्रकाश जी ने बताया, हम कस्टमर का नेटवर्क बनाते हैं और हम एंटरप्रेन्योर का नेटवर्क बनाते हैं। तो ये दोनों नेटवर्क बनाने के पीछे हम केवल उनको ब्लैंक नहीं रखते हैं, केवल लोगों को जोड़ते जाना तो नहीं मिलेगा हमें कुछ भी। हमें जो पैसा मिलता है इस बात पर निर्भर करता है कि ये नेटवर्क के अंदर वॉल्यूम या टर्नओवर्स कितने हो रहे हैं। जितने टर्नओवर आपके एक महीने में होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कमीशन कैलकुलेट किया जाता है। जिस स्ट्रक्चर पर आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके रिवार्ड और अवार्ड डिसाइड किए जाते हैं। आपको अलग से बोनसेस मिलते हैं, आपको फॉरेन ट्रिप मिलते हैं। हम बात करते हैं कि ये वॉल्यूम आखिर होते कैसे हैं, क्या क्या तरीके हमारे पास जिनसे हम वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूं। और देखिए, हम वॉल्यूम जो क्रिएट करते हैं, वॉल्यूम क्रिएट करने का हमारा सिंपल सा मेथड होता है कि आप किस तरह से क्रिएट करेंगे। 3 स्टेप मैंने लिए हैं इसमें। पहला है क्रिएट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्रिएट कैसे करेंगे, फिर हम बात करेंगे वॉल्यूम को इंक्रीज कैसे किया जाता है, और फिर बात करेंगे इस वॉल्यूम को परमानेंट यानी कि कंसिस्टेंसी कैसे प्रोवाइड कराई जाती है। तो हम वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए सिंपल क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट को 100% यूजर खुद बनना होगा। यदि हम अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तो हम जब लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो हमारी अपनी एक हमारा फेथ ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। जो फेथ हमारा आएगा वो फेथ आएगा इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उस प्रोडक्ट को ठीक से यूज कर पा रहे नहीं कर पा रहे। हमने देखा लोग प्रोडक्ट को बिना यूज किए ट्रांसफर करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, और जब ऐसा करेंगे तो नो डाउट वो बिजनेस बनाना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो आपको प्रोडक्ट को 100% यूजर बनना है अपना। और यूजर बनने के साथ साथ आपको क्या कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है, पहला है नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट की आपको नॉलेज लेनी है। नॉलेज के लिए एमबे प्रोडक्ट सेशन करता है, आपके अप्लायंस सेशंस करते हैं। आपको उनमें जाकर अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारे प्रोडक्ट का जो मेन की फीचर्स है वो क्या है, क्यों लोग इन प्रोडक्ट के दीवाने हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको जो मिलेंगी वो ट्रेनिंग के थ्रू मिलेगी। तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट्स को जो भी आपने परचेज किए हैं या जो परचेज करने वाले हैं उनकी अच्छे से ट्रेनिंग लेनी है। उसके बाद आपको मैक्सिमम सेशंस अटेंड करने हैं। कई बार सेशंस एमबी के अलावा आपके अप्लायंस भी करते हैं। उनके पास जो सेशन होता है उनके निजी अनुभव भी होते हैं उसमें, चूंकि उसमें आपके अलावा और भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, हम उसमें एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उनके अपने अनुभव जो होते हैं वो एमबी ट्रेनर से हटके भी होते हैं, यानी उनसे भी ज्यादा जो बताया जाता है उससे ज्यादा भी बेनिफिट लोगों ने लिए होते हैं। तो वो सेशन भी साथ साथ अटेंड कीजिए। और आपको अपने बेसिक प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है। हमेशा आप जो करें वो बेसिक प्रोडक्ट का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट जो सुबह से शाम तक घर में इस्तेमाल होते हैं, या ये कहिए ऐसे प्रोडक्ट जो अकेले आपकी जरूरत को पूरा नहीं करते हो, पूरे परिवार को ध्यान में रख के इस्तेमाल किए जाते हो। जैसे जब आप बिजनेस के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने घर के रोजमर्रा के प्रोडक्ट, नहाने का प्रोडक्ट है, आपका पेस्ट है, आपका पोछा लगाने का है, आपका बर्तन साफ करने का, आपका कपड़ा साफ करने का है। इस तरह के प्रोडक्ट सिर्फ एक व्यक्ति यूज नहीं करता। जब हमको उस घर के अंदर बिजनेस को इंट्रोड्यूस कराया, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराया, हम चाहते हैं कि हम अगर बिजनेस में आ ही गए तो हमारा पूरा परिवार एमबे की डिफरेंट वैरायटी को अच्छे से समझे। इसलिए बिगनिंग करें, आप जो स्टार्टिंग करें वो बेसिक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, और धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट की रेंज को इसमें बढ़ाते चले जाए। अपनी बास्केट के अंदर आप प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाते चले जाए। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट रेंज बढ़ती है वैसे वैसे ज्यादा प्रोडक्ट और ज्यादा वॉल्यूम आप इंडिपेंडेंट करने लगते हैं। ध्यान रखिए, आपका बिजनेस के अंदर वॉल्यूम करने का पहला राइट ये बनता है कि आप खुद से स्टार्ट करें। हम क्या करते हैं, हम केवल सेल पर फोकस करना चाहते हैं कि हम लोगों को बेचें। नहीं, लोग को हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हमारा अपना अनुभव, हमारा अपना फेथ हम लोगों को ट्रांसफर करते हैं, और वो जो दोनों चीजें आएंगी हमारे अपने प्रोडक्ट को यूज करने से। दूसरी बात, हमें बनाना है एक मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर का मतलब है हमें अपने घर के अंदर एक स्थान देना है इस बिजनेस को जहां पर हम प्रोडक्ट को रख सकें। अगर आपके पास पहले से कोई शोकेस है या कोई अलमारी है तो वहां रख सकते हैं, नहीं है तो आपको अभी बनाने की जरूरत नहीं है। आप घर के एक रेस्पेक्ट देना है इस बिजनेस को। एक कॉर्नर में एक टेबल रखें, कैसी भी टेबल है आपके पास, महंगी नहीं है, आप प्लास्टिक की टेबल लाकर रख लें, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स को रख दें। ठीक,
जो भी प्रोडक्ट आपके पास है उस कॉर्नर में आपको प्रोडक्ट रखने के लिए जो यूज करते हैं वो सारे प्रोडक्ट वहां, इनकी एक और कहिए कि एक और प्रोडक्ट आपके पास एक्स्ट्रा पीस होना चाहिए। कुछ फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं, उनके आपके पास एक से ज्यादा पीस रख सकते हैं। जैसे ग्लिस्टर है, आप 5-7 ग्लिस्टर एक साथ रख सकते हैं। साबुन रख सकते हैं आप, परसोना पाउडर है हमारा, तो इनकी जो ज्यादा तेजी से बिकते हैं उनके ज्यादा रखें। कुछ प्रोडक्ट जिनके आप सिंगल पीस रख सकते हैं, जस्ट लाइक प्रोटीन, आयरन, डेली, ओमेगा, ये जो प्रोडक्ट इनके आप एक से ज्यादा पीस, एक एक पीस भी रख सकते हैं। साथ में आपको क्या रखना है, वहां पर रखना है एक कोई डब्बा रखें या कोई छोटा सा पर्स रखें, कोई भी। आपको ये समझना है कि वो आपका बिजनेस है, वो आपकी अपनी दुकान है, आपका शोरूम है। आप ऐसा मत सोचिए कि बड़े शोरूम से ज्यादा पैसा कमता है। नहीं, बिजनेस में कुछ हैबिट्स हैं, कुछ तरीके हैं। अगर आपने इसको ठीक से समझा, ये दुनिया के किसी भी बड़े शोरूम को बीट करने की पावर रखता है आपका ये छोटा सा मैजिक कॉर्नर, जिसे आप बहुत स्मॉल मैजिक कॉर्नर मान बैठते हैं। इसके अंदर आप 10, 20, 25, 30 प्रोडक्ट जितने भी है वो आप रखें, अच्छे से रखें। साथ में एक बैग रखें। जब आप अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए प्रोडक्ट लें तो ये ना समझे कि आप किसी पड़ोसी के यहाँ से लेके आते, तो बड़े ईमानदार रहते थे, वहां पैसा पे करते थे, साथ में बदले में वो आपको प्रोडक्ट देता था। तो जब दूसरे के बिजनेस के लिए हम इतने कमिटेड थे, तो अपने बिजनेस के लिए कमिटेड क्यों नहीं हो सकते? आप अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए यदि उसमें से एक बॉडी वॉश निकालते हैं, मान लेता हूं आपने बॉडी वॉश निकाला, आपको रिक्वायरमेंट है, तो ईमानदारी से उसके पैसे उसमें रखिए, डीएपी कॉस्ट पर जितने में आपके घर में आया है वो कॉस्ट उस बैग के अंदर या डिब्बे के अंदर डालें और प्रोडक्ट ले लें। क्या कर रहे हैं आप लॉयल्टी शो कर रहे हैं, आप कमिटमेंट शो कर रहे हैं अपने खुद के बिजनेस के प्रति। तो वहां जब आप डालते हैं, किसी को प्रोडक्ट दिया आपने, तो प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट गया, वहां से जो चीज कम हुई उसके बदले उतना और उससे ज्यादा का अमाउंट आपके उस कॉर्नर में रखा मिलेगा। तो होगा क्या इससे इससे आपका, कई बार लोगों की शिकायत मिलती है, जी हर महीने इतने पैसे कहां से लाएं, लगाने के लिए हम इतना वॉल्यूम, हर महीने रिपीट करने के लिए हमें पैसा साथ जेब से लगाना होगा, तो ये बिजनेस हमें महंगा पड़ता है। जी नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आपको वही पैसा रोटेट करना है, बार बार रोटेट करना है। मान लेते हैं पूरे महीने में आपने उसमें से, सौ के इसमें से अपनी जरूरत के हिसाब से अपने लिए, प्लस आपके कुछ कस्टमर थे उनके लिए प्रोडक्ट लिए, उनके बदले वही अमाउंट आपने रख दिया। तो जब भी देखोगे दो में से एक चीज होगी, यदि आपका प्रोडक्ट का बैलेंस कम है तो अमाउंट का बैलेंस बढ़ गया होगा, अमाउंट का बैलेंस कम है तो आपके पास प्रोडक्ट स्टॉक बोल रहा होगा। जैसे ही वहां से प्रोडक्ट कम होता है, अमाउंट आपका आपने रिपीट किया, उसको एमबे ऑफिस के अंदर आपने ऑर्डर डाल दिया या आपने ऑनलाइन ऑर्डर डाल दिया, बदले वो प्रोडक्ट, तो वो रोटेट करना है आपको बार बार। जब वो आपका घूमेगा, बार बार वो चक्कर घूमेगा आपका, तो आपको एक निश्चित वॉल्यूम आपके बास्केट में हमेशा बोलता रहेगा, आपके बिजनेस के अंदर हमेशा बोलता रहेगा। तो इसको बहुत लाइटली ना लें। मैजिक कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर क्वांटिटी को मेंटेन करना है आपको। अब क्या करना है, आपको कुछ कस्टमर है उनको डेवलप करना है। आपको कुछ कस्टमर्स को डेवलप करने की जरूरत है और उनको सर्व करने की जरूरत है। कितने कस्टमर डेवलप करने की जरूरत है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये कम ज्यादा हो सकता है और इनिशियल स्टेज पर ये 15-20 नहीं होंगे आपके पास। मे बी आप सबसे पहले कस्टमर तो आप खुद ही हैं, यूजर भी हैं, आप कस्टमर भी हैं, तो एक एक करके उसमें जुड़ते जाएंगे। और 15-20 पर रोकना नहीं है, ये कई बार ज्यादा भी होंगे आपका। जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, बिजनेस बनते जाएंगे, आपका व्यवहार अच्छा होगा, लोगों के साथ डीलिंग अच्छी होगी, आपने यदि उनके साथ लॉयल बने रहेंगे, तो ये कस्टमर्स का नंबर आपका बढ़ता चला जाएगा। तो फिर भी कोशिश कीजिए एवरेज 15 से 20 कस्टमर को आप मैनेज कर सके। ठीक, इन कस्टमर को मैनेज करने के लिए आपको इनका रिकॉर्ड बनाना है। सॉरी, आपको एक रजिस्टर लेना है और रजिस्टर के अंदर इसको रिकॉर्ड रखना है कि अमुक व्यक्ति को आपने किस डेट को क्या प्रोडक्ट दिया, क्या जरूरत है इसको रखने की, ताकि आप उससे एक अपने रिलेशन अच्छे रख सकें। इवन ईश्वर जी ने पिछली बार सेशन लिया था, बहुत लाजवाब चीज बताई थी कि प्रोडक्ट के रिकॉर्ड के साथ साथ आप कोशिश कीजिए उसकी बर्थडे भी आप ध्यान रख सकें, मैरिज एनिवर्सरी भी ध्यान रख सकें। ये सब कुछ ध्यान कैसे रखेंगे आप, जब उसका आपके पास लिखित प्रमाण होगा। एक पेज पर आपने मान लेते हैं लिखा, ए व्यक्ति को लिखा, तो अब ए व्यक्ति को आपने ग्लिस्टर दिया, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस ग्लिस्टर को घर में 4 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ लगभग इसी डेट को इनका ग्लिस्टर खत्म होने वाला है। आपने कोई भी प्रोडक्ट दिया, आपने कोई हर्ब्स को दिया, तो आपको पता है 1 महीने बाद ये प्रोडक्ट खत्म होगा, तो आप उनको पहले रिमाइंड करा सकते हैं, आप उनको याद दिला सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपने लिया था। आई होप, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगले 3-4 दिन में आपका प्रोडक्ट फिनिश की तरफ जा रहा होगा। तो कहें हाँ मुझे तो याद ही नहीं था। ऐसा करना है। यदि आपने ये बात ध्यान नहीं रखी, तो होगा क्या, वह प्रोडक्ट खत्म होने के बाद या तो किसी और से ले लेगा, आपका कस्टमर मिस हो जाएगा, या वो मार्केट का कोई प्रोडक्ट रिप्लेस कर देगा, क्योंकि कस्टमर है इसलिए जरूरी नहीं वो आपकी तरह कमिटेड हो, आपकी तरह लॉयल हो।
उसको लगा कि चलो ये तो इतने दिन से कर रहा हूं, इस बार मैं मार्केट का ले लेता हूं, उसे नहीं पता ज्यादा। तो आप अगर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो ये अच्छा रहेगा कि वो आपका एक रेगुलर परमानेंट कस्टमर बना रह सके। अपने कस्टमर के साथ आपको हमेशा ईमानदार रहना है, वफादार रहना है। यानी कि अगर ऑफर आपका आया हुआ है तो ये चीप टाइप की एक्टिविटी ना करें कि उसमें से बॉडी वॉश के साथ आपका 60 ml का बॉडी वॉश साथ में मिला है, तो आप उसको बताएं कि अभी ये ऑफर चल रहा है, ये बॉडी वॉश है, आप इसके साथ ये छोटा वाला है, ये आपको ऑफर मिल सकता है। अगर आप साथ में हमारे लोशन का भी अगर ऑफर वो देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, ऑफर वाले प्रोडक्ट को अपने पास रख लेते हैं और उसको मेन रूटीन का प्रोडक्ट दे देते हैं। यदि उसे किसी और से ये बात पता चलती है कि ऑफर चल रहा था और आपने रख लिया, तो वो आपकी लॉयल्टी खत्म हो जाएगी। वो आपके साथ से कस्टमर का जो रिलेशन था वो टूट ही नहीं जाएगा, वो और 4 व्यक्ति को आपके बारे में, आपकी क्रेडेंशियल को लूज कर देगा। तो ये इस तरह की एक्टिविटी ना करें। रिलेशन मेंटेन करने के लिए उनके घर में जो बच्ची का बर्थडे है उस पर विश कर दें, दीपावली पर विश कर दें, होली पर विश कर दें, मैरिज एनिवर्सरी अच्छे से विश करें। ठीक, तो उनको बनाए रखने की जरूरत है, उनके साथ रिश्ता बनाए रखने की जरूरत है। आपको टाइम टू टाइम ये विशेष आप देते रहेंगे। और एक चीज हमेशा जो ये पर्सनल मैं करता हूं, आप अपने अप्लायंस से चेक कर लीजिए, उसको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दीजिए। कई लोग ये आते हैं कि सब वो वार्निंग करने लगते हैं कि आपका डेली कितने का है। मैं बोलता हूँ 2250 रुपए का है जी, सही से ही लगा लो। मैं बोलता हूँ ये मेरा बिल है और मैं आपके मेरे रिश्ते इस तरह के, मैं आपसे मार्जिन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जिस रेट पर मेरे घर पर आया कि आपका कमीशन भी तो मिलता होगा, वो ये लोग बोलते हैं। ये सब चीजें मार्केट को कुछ लोगों ने जो सीरियसली बिल्ड नहीं कर रहे हैं, जिन्हें ठीक से बिजनेस समझ में नहीं आया, वो मार्केट को खराब करते हैं। और वही चीज जब लीडर के पास आती है तो लीडर भी उनमें शामिल हो जाता है। ये गलती नहीं करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ जी प्रोडक्ट तो इतने का ही मिलेगा, फिर हम आपसे क्यों लें, वो आपसे सस्ता दे रहा है उनसे लें। तो मैं उनको बताता हूँ ये तो आपकी अपनी मर्जी है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, बट अगर मुझसे आप प्रोडक्ट लेते हैं तो मैं आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी होगी तो मैं उसको हमेशा रिजॉल्व करूंगा। प्रोडक्ट के एडिशनल बेनिफिट है जो शायद आपको रूटीन में नहीं बता पाता कोई, मैं वो एडिशनल बेनिफिट भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में मैं इस प्रोडक्ट के साथ ये प्रोडक्ट आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा। और कॉम्प्लीमेंट्री को मैं इंग्लिश में ना बोलकर हिंदी में बोलता हूं कि मैं ये प्रोडक्ट आपको मुफ्त देना चाहूंगा। ये मैं कब करता हूं, ये करता हूं मान लेते किसी ने 5000 का प्रोडक्ट लिया और वो प्रोडक्ट में वो हमारा पहली बार मेरा कस्टमर है, आज तक उसने मेरे पर्सोना पाउडर को ट्राई नहीं किया, तो मैं, और उस ऑर्डर में पर्सोना पाउडर नहीं है, तो मैं कहूंगा ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। और गिफ्ट हर किसी इंसान को पसंद है। मुफ्त शब्द और गिफ्ट सौगात मिलना हर इंसान को पसंद आता है। मैं कहूंगा ये मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है, इसे आप यूज जरूर कीजिए। तो वो उसको वो अच्छा लगता है, वो भूल जाएगा कि आपका रेट का और उसका क्या है। मैं कहता हूं लोग तो इतने आपके अगर थोड़ा समझने लगे तो लोग प्रोडक्ट को लेंगे, टोटल आप जी बताइए कितना पैसा, वो ये भी नहीं पूछेंगे कौन सा प्रोडक्ट कितने का है। बट वो नहीं पूछ रहे, इसका मतलब ये नहीं आप प्रोडक्ट के उल्टे सीधे रेट लगाएं। आप डीएपी प्राइस पर लगाएं, एमआरपी पर लगाएं, दिस इज मैटर ऑफ इंडिविजुअल। वहां पर आप कुछ ना कुछ उसको कॉम्प्लीमेंट दें। होगा क्या, वो उस कॉम्प्लीमेंट को जब भी हाथ में लेगा तो उसे एक चेहरे पर एक गुड स्माइल आएगी, ये फ्री मिला था मुझे। ठीक, और अगली बार जब आप उससे प्रोडक्ट से फीडबैक ले रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का भी फीडबैक लें जो उसने परचेज नहीं किया था, जो आपने उसको कॉम्प्लीमेंट्री दिया था। जब उसके फीडबैक लेंगे तो आप देखेंगे अगली बार जब भी वो प्रोडक्ट अपनी डिमांड करेगा तो उसमें वो वाला प्रोडक्ट भी बोलेगा जी एक वो पाउडर बीत गया, वो और मंगा देना, उसे पता है दोबारा फ्री नहीं मिलेगा। तो अगर दोबारा मुझसे कोई 5000 का प्रोडक्ट लेगा तो मैं उसके साथ फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट दूंगा। हो सकता है मैं एक साबुन का पैकेट दे दूं, हो सकता है मैं एक उनको ब्रश का पैकेट दे दूं, है ना, डिपेंड वो कितने का ऑर्डर है। लगभग आप 1 से 2% का उसमें मार्जिन रख सकते हैं, वो उतने का प्रोडक्ट आप उसमें दे सकते हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपका कस्टमर को आप अच्छे से बेटर सर्व कर पाएंगे। ठीक, हमेशा अपने कस्टमर से प्रोडक्ट का फीडबैक लीजिए। हम प्रोडक्ट देते थे और उसका फीडबैक नहीं लेते। कभी भी प्रोडक्ट देते समय ओवर कमिटमेंट मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, वह क्लेम मत कीजिए जो कंपनी क्लेम नहीं करती। ठीक, मैंने लोगों को देखा है कि कई बार इस तरह के कमिटमेंट करते थे जिनका न सिर है न पैर है। एक शख्स, एक मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो किसी से बात कर रहे थे और उन्होंने मुझसे फोन पर बात कराई थी और गलती से उनका फोन ऑन रह गया था और वो बोल रहे थे सुना हमारा इतना जबरदस्त वो एटमॉस्फेयर है, घर में मच्छर तक नहीं आएंगे। मैं शॉक्ड हो गया। वो अगर ऑन नहीं होता तो मुझे पता ही लगता कि इस तरह से लोग प्रोडक्ट को सेल करते हैं। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया कि इस तरह से हम ओवर कमिटमेंट नहीं करते, हम रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करते। कुछ लोग प्रोडक्ट देते हैं कि तू हमारी एक डिब्बी खा के तो देख भाई, वो एक डिब्बी से कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल सीधा बोलिए कि अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये इनका लॉन्ग टर्म आप लेंगे तो आपको ये बेनिफिट इससे मिलेंगे। आप इन चीजों से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट आप स्टार्ट करें तो एटलीस्ट आप 6 मंथ टू 1 ईयर इनको यूज करके देखना।
तो आप उनको राइट कमिटमेंट दीजिए। होगा क्या, इससे जो आप बोलते हैं उससे पहले और उससे ज्यादा रिजल्ट उनको मिलते हैं, तो उनकी आपके प्रति लॉयल्टी और बढ़ जाती है, आप में उनकी जो है आपका रेस्पेक्ट उनकी नजरों में बढ़ जाता है। उसे लगता है कि कुछ भी सही, लोग कुछ भी कहें, बट एमबीए वाले ईमानदार बहुत होते हैं। हमेशा लोगों से राइट क्वेश्चन करना सीखिए। हम लोगों से रॉन्ग क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए, राइट क्वेश्चन का मतलब है, मान लेते हैं मैंने एक व्यक्ति को प्रोडक्ट दिया, कोई भी एक्स प्रोडक्ट दिया, तो मेरा फर्ज बनता है जब मैं फीडबैक ले रहा हूं उनसे, तो मैं उनको कहूं कि वो प्रोडक्ट, कई लोग बोलते हैं वो प्रोडक्ट कैसा लगा हमारा। आपको पता है ये शब्द सबसे ज्यादा गलत और गंदा शब्द है इस्तेमाल किया जाने वाला, जो किसी नेटवर्क मार्केटिंग के डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, बट ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे आपने ये सब बोला कैसा लगा, तो आपने पूरा पूरा कमांड उसके हाथ में दे दिया, वो उसके बारे में कुछ ही बोल सकता है। राइट क्वेश्चन का मतलब है, मैं बोलूंगा मैंने आपको जो प्रोडक्ट दिया था या जो आप प्रोडक्ट लेके गए थे उसको आपने इस्तेमाल किया है, आप कोई 3 अच्छी बात बता सकते हैं उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, आपको 3 अच्छी बातें क्या नजर आई उसके अंदर। तो जब मैं 3 बोलूंगा तो वो दिमाग पर प्रेशर डालेगा, अपने दिमाग को सोचेगा, और वो सिर्फ अच्छा ही ढूंढेगा। वो 3 नहीं बताए, डजेंट मैटर, वो तो एक क्वेश्चन था मेरा, है ना, वो एक बता सकता है। अब उसका फोकस देखिए, दिमाग इसी तरह काम करता है, जैसा दिमाग को क्वेश्चन डालते हैं दिमाग उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। तो आपको सही क्वेश्चन ही है। कई बार मैं ये बोल देता हूं, आपने जो मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखा था, जो आपने प्रोडक्ट हमसे परचेज किया था, आप उसको अगर रेटिंग की बात आए तो उसका क्या रेटिंग रखना चाहेंगे 1 to 10? मैं, अब आप कहेंगे मैं उसके पाले में बॉल डाल रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये चाहूँ, वो 0 तो कभी नहीं रखेगा, आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी ने 0 रेटिंग दिया हो। वो मे भी 5 दे सकता है, वो मे भी 10 दे सकता है, वो मे भी 2 दे सकता है। 2 भी वही इंपॉर्टेंस रखता है मेरे लिए जितना कि वो 10 रखता है। जैसे उसने 2 बोला तो मेरे लिए, मुझे बात करने का मौका मिला, मैं कहूंगा अच्छा ये 2 का रेटिंग देने का खास वजह आप बता पाएंगे मुझे? तो वो कोई 2 बातें बताएगा, कुछ तो अच्छा बताएगा उसके बारे में, और जैसे ही कुछ अच्छा बताया तो मैं उसके साथ उसको और अच्छा बताता चला जाऊंगा। तो राइट क्वेश्चन लोगों से कीजिए, लोगों के साथ बहुत स्मॉल स्टोरी शेयर कीजिए। किसी प्रोडक्ट को, मान लेते किसी ने आपसे ग्लूकोसामिन लिया है, तो ग्लूकोसामिन के बारे में किसी ने पहले लिया था, उसके कोई बेनिफिट एडवांटेज मिले हैं, तो आप उनके बारे में चर्चा कीजिए। एक आपकी तरह पहली बार मेरे कुछ समय पहले उन्होंने लिया था, और इनिशियल स्टेज में उनको ज्यादा बेनिफिट नजर नहीं आया, बट जैसे उन्होंने इसको कंटिन्यू किया तो आज की तारीख में उनका जहां नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ गई थी, और आज वो खुद मानते हैं कि अगर मैंने प्रोडक्ट आपका नहीं लिया होता तो मैं कहीं ना कहीं अपने घुटने बदलवाने के लिए मजबूर हो चुका होता। ये ट्रू स्टोरी आपके पास हो जाएगी। बिजनेस जब बिल्ड करते हो तो ट्रू स्टोरी आपके पास होगी, ट्रू स्टोरी आपको शेयर करनी है। जरूरत पड़ती है तो आप थर्ड पर्सन से उनकी बात करा सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर उनसे बात करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले उनसे बात कर लीजिए। आपको जो बेनिफिट है, क्या मैं सर ये बेनिफिट के बारे में किसी और को, अगर आपकी तरह जरूरतमंद है उसको अगर मैं देता हूं तो आप अपने फायदे उनको बता पाएंगे? वो कहता हाँ बिल्कुल, मेरे से बात कराई। लोग अच्छा महसूस करते हैं अपने अनुभव को शेयर करने पर। ठीक। और अपने पर्सनल सर्कल पर आप फोकस कीजिए। पर्सनल सर्कल का मतलब है, आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो आप सबसे पहले गोले के अंदर आप रखे गए हैं, इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहला है, आपको अपने पर्सनल सर्किल के पीवी कोर 0 जो लिखा होता है, कई बार तो 30 तारीख तक लिखा होता है, और कुछ तो ऐसे महान आत्मा होती हैं जिनके कई कई महीने तक 0 बोलता है। पहला काम, आप कमिटमेंट कीजिए अपने आप से कि 0 सर्किल को आपको रिमूव करना है एज सुन एज पॉसिबल। हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इतने कमिटेड है, वो 1 तारीख को ये 0 हटा दे। वो कहते हैं मैं मेरे बिजनेस का मालिक हूं, इसमें मैं बैठा हूं, मैं अपने लिए लॉयल नहीं तो दूसरे के लिए क्या लॉयल्टी शो करूंगा। तो अपना 0 हटाइए। ठीक। 1 को हटाइए, 2 को हटाइए, जितना जल्दी हो सके। ये डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, आपकी सिचुएशन पर है, आपके कमिटमेंट पर है। दूसरा, 100 पीवी महीने के पहले वीक कोशिश कीजिए, एवरी मंथ 5th ऑफ एवरी मंथ 5 तारीख तक अपने सर्किल पर 100 पीवी आप अपना नंबर पर करना शुरू कीजिए। आप और आपका कस्टमर आपका ही सर्किल कहलाता है। ठीक। अब ये जरूरी नहीं है आप 100 नहीं कर पाए तो आप, मैं तो 100 ही करूंगा, 100 नहीं होते तो तब तक मैं करूंगा ही नहीं कुछ भी, या तो मैं 100 करूंगा नहीं करूंगा। शुरुआत के लिए 10 भी अच्छा है, 20 भी अच्छा है, धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। आपका अभी अपना खुद ही यूज कर रहे हैं तो इसलिए आप इसको एक साथ 100 नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे कस्टमर ऐड होते जाएंगे आपका ये 100 भी होता जाएगा। और ये 100 भी आपने जो किया है, मैंने नहीं देखा किसी ने 30 तारीख को 100 भी किया और उसकी वजह से उसके बिजनेस में किस तरह की ग्रोथ मिली हो। देखिए, कभी भी अपने नंबर पर लेवल को हासिल करने के लिए परचेज मत कीजिए। अगर आपको अच्छे से बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो आप अपना हिस्से का काम कीजिए, ऊपर वाला आपको रिजल्ट देगा।
आपने जो पर्सनल वॉल्यूम आपने किया है, वो अगर आपके पास कस्टमर का बेस बढ़ता जाएगा तो 100 पीवी ऑब्वियसली आपका कम पड़ता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में जो 100 पीवी आपने फर्स्ट में किया था उसको आप रिपीट कीजिए। महीने में 2 बार रिपीट कर सकते हैं, महीने में 3 बार रिपीट कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी रिपीट कर सकते हैं। डिपेंड कर रहा है आपने कस्टमर को कितने से अच्छे से मैनेज किया हुआ है। और ये जो कस्टमर है, आपको अपने नंबर पर परचेज करके ही देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कस्टमर लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसको आप रजिस्टर्ड उसी के नंबर पर ऑर्डर करना सिखाइए। और साथ में आप जो कस्टमर हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए आप कस्टमर्स के नंबर पर परचेज कीजिए, उनको रजिस्टर्ड कराइए। रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा नहीं लगता है, उनका कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए उनको आप रजिस्टर्ड कराएंगे तो उन्हें अच्छा महसूस होता है जब उनके नाम का बिल आता है। उनके घर पर प्रोडक्ट डिलीवरी होता है तो उन्हें अच्छा लगता है। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी है, ये क्या करेंगे, ये आपके वॉल्यूम को क्रिएट करने में मदद करती है। अब दूसरी बात करते हैं वॉल्यूम को इंक्रीज कैसे करें। ये तो क्रिएट कर लिया आपने, लेकिन क्रिएट करने की तो एक लिमिटेशन होगी ना। तो पहला काम है आपको इंक्रीज करने के लिए, ऑलवेज बी रिमेंबर वी आर इन नेटवर्क बिजनेस। नेटवर्किंग बिजनेस में हमेशा याद रखिए आप एक बिजनेस में है और हमारे बिजनेस का नाम है नेटवर्किंग। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है हम इसमें 2 टीम बिल्ड करते हैं। पहली टीम होती है इसके अंदर, टीम फर्स्ट को हम मान लेते हैं नेटवर्कर्स की, और दूसरी टीम होती है कस्टमर्स की। इन दोनों टीमों में आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ सेलिंग बिजनेस में नहीं है, आप अदर बिजनेस में, आपको पूरे बिजनेस को अच्छे से समझना होगा। नेटवर्कर जो होते हैं वो लोग होते हैं जो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड होते हैं या पैसा कमाने के लिए एमबीए बिजनेस में आए हैं, या ये कहिए वो एमबीए बिजनेस के पूरे बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो नेटवर्कर हैं आपकी टीम में। उनको भी नेटवर्क करो भी कोई भी कस्टमर का बेस बनाना होगा, इसलिए आपको वो सिखाना है उनको कि वो कस्टमर का बेस कैसे बनाए। आपका मेन फोकस जो होगा, आप सेंट्रिक फोकस जो है आपका है, वो है नेटवर्क क्रिएट करना। यानी कि हम किसी को भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर हमारा जो पार्ट है प्रोडक्ट का हम उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या होगा कि लोगों को पैसा कमाने के बारे में हम बात करें, है ना, और पूरे बेनिफिट इसके बताएं। दूसरा जो टीम होती है हमारी वो कस्टमर की होती है। कस्टमर कौन होते हैं, वो होते हैं जो बिजनेस के एडवांटेज को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, या वो अपनी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन चाहते हैं आपसे, उनको कोई घुटने में दर्द है या उनको कोई स्किन चैलेंज है, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, अभी बिजनेस में करने के मूड में नहीं है, या वो किसी कारण से डरे हुए हैं बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को लेकर, उनके कहीं से बैड एक्सपीरियंसेस किसी ने ट्रांसफर किए हैं, उनका खुद का अनुभव नहीं है तो डरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप उन्हें कस्टमर की तरह ट्रीट करें, कस्टमर ही बनाएं। पिछली बार बहुत अच्छा लगा था जब ईश्वर जी ने बताया था कि कॉमन सेंस का यूज करें, लोगों को जबरदस्ती बिजनेस में ज्वाइन ना करें। बात करते समय आपको ये पता लगेगा जब आप प्लान शेयर कर रहे होंगे कि ये किस माइंड सेट का है, अभी ये क्या चाहता है। देखिए जो आज नेटवर्किंग माइंड सेट का वो आज आ जाएगा आपके साथ। कुछ लोग हैं जो थोड़ा डरे हुए हैं, थोड़ा टाइम लेंगे, तो उन्हें उस टाइम एज ए कस्टमर ज्वाइन करा लीजिए, बाद में उनको और चीजें शेयर की जा सकती है। कभी भी लोगों के साथ सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस मत कीजिए, आप उनके बारे में, उनकी समस्याओं को समझिए, उनको सुनिए, उनको समझिए, उनकी जरूरत को पहचानिए, और जो उनकी जरूरत है, कोई इनको चैलेंज है, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए। हम कई बार क्या करते हैं कि हमारा क्लींजर बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, आप ये यूज किया करो। वो क्यों यूज करे? आपने देखा कि उसके स्किन को लेकर कोई चैलेंज है तो आप जनरल डिस्कस की, अच्छा कहाँ का दिखा चुके हैं, कब कब दिखा चुके हैं, कितना पैसा खर्च कर चुके हैं, क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो फिर आप हल्के से कहिए कि सब कुछ आपने किया है। तो मैं पर्सनली आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि हमारा एमवे कॉर्पोरेशन का लाजवाब एक क्लींजर आता है, एक बार आप उसे ट्राई जरूर करके देखिए। जहां इतना पैसा खर्च कर चुके हैं वो मेरे कहने से 1200-1300 रुपए और आपको खर्च करने की जरूरत है, ठीक है ना। साथ में आप कोई भी अधूरा प्रोडक्ट ना दें। क्लींजर की जब बात करें तो साथ में आप लोशन की बात करें, साथ में आप क्रीम की बात करें। तो हमेशा याद रखिए अधूरा प्रोडक्ट देने से क्रेडिबिलिटी लूज होती है। हम क्या करते हैं, कई बार डैंड्रफ है किसी को तो डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम उसको बोलेंगे इसका बजट ज्यादा चला जाएगा, तो हम कंडीशनर को भी ड्रॉ कर लेते हैं। नहीं करना है ऐसा। इससे क्या होगा, उसके दिमाग में उसने एमबी का प्रोडक्ट यूज कर लिया, वो अपनी जगह सही है, लेकिन कंप्लीट प्रोडक्ट हमने रेंज नहीं दी है, इसलिए उसको बेनिफिट जितना होना था उतना नहीं होगा, तो वो क्रिटिसाइज करेगा, हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे जैसे किसी भाई के बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें इसे कंप्लीट पैकेज दें, ठीक। जो अभी प्रोडक्ट ले रहा है लेकिन डरा हुआ है किसी कारण से बिजनेस के बेनिफिट, तो उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। साथ में धीरे धीरे करके आप दूसरी तीसरी मुलाकात में ऐसे लोगों के बारे में बात कीजिए जो प्रोडक्ट यूज करते करते डिस्ट्रीब्यूटर बन गए थे, और आज प्रोडक्ट तो उन्हें मिल ही रहा है, पहले से अच्छी प्राइस पर ले पा रहे हैं, लेकिन साथ में बिजनेस के बेनिफिट भी ले पा रहे हैं। तो उनके साथ अगर आपने रिलेशन बनाए हुए हैं तो उनके साथ जब स्टोरी शेयर करोगे तो वो आपके फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। कीप बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन सेंटर।
हमेशा इस बिजनेस को अपने दिमाग में रखिए कि हम बिजनेस में हैं, बिजनेस करने आए हैं, तो आप सेंट्रिक जो रखेंगे वो अराउंड इट प्रोडक्ट चलेगा हमारा, लेकिन सेंटर में बिजनेस चलेगा। हम इंटरप्रेन्योर ढूंढने निकले हैं, हम बिजनेस पार्टनर ढूंढने निकले हैं, हम एबीओ एडीआर बनाने के लिए निकले हैं, ना कि हम प्रोडक्ट सेल करने के लिए निकले हैं। सेंटर में जो आपका होगा वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी, उसके इर्द गिर्द आपका प्रोडक्ट होगा। इसलिए जब भी आप प्रोडक्ट बिजनेस की बात करते हैं तो हमेशा बिजनेस के जब प्लान भी दिखाएं तो बिजनेस में आप प्रोडक्ट को डेमो जरूर करें, प्रोडक्ट की बात भी करें, लेकिन उसको ये समझ में आना चाहिए, दो चीज उसके आपके बातों में क्लियर मैसेज आना चाहिए, ये एक बिजनेस है जिसमें आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं, टर्नओवर है यहाँ पर प्रोडक्ट से होते हैं, तो उसको बिजनेस भी समझ में आए और प्रोडक्ट भी समझ में आए। ठीक, तो ये दो चीजें हैं जिनसे आप बिजनेस के अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। तीसरा है आपका सौदा प्लान। सौदा प्लान आप करते हैं तो क्या होगा कि आपकी टीम बढ़ेगी, टीम बढ़ेगी तो आपके टर्नओवर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। हमें पहुंचना कहाँ है? हमें पहुंचना 10,000 पीवी का बिजनेस हर महीने करना है अपनी टीम का, और यही हमें आगे सिखाना है कि वो भी लोग भी अपनी टीम में इतना करने लगे। तो 5 से 7, अभी प्रकाश जी ने 4 से 6 बताया, एक ही कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक एक एवरेज ले रहे हैं हम कुछ भी, 5 से 7 कॉलिंग आप पर डे करेंगे तो आपको 5 से 7 प्लान पर वीक मिल जाएंगे। ऐसा जब करोगे तो 2 से 3 आपको एडीआर एडीएस मिल जाएंगे, 2-3 एडीआर मिल जाएंगे, जो जिनमें से आपका 3 में से 2 एडीएस बन जाएंगे। 2 से 3 आपको नए कस्टमर हर वीक आपके बास्केट में जुड़ते चले जाएंगे, आपके जो बिजनेस नेटवर्क है उसके अंदर कस्टमर का भी। तो आप देखेंगे एसटीपी करने से आपका दोनों बेस बढ़ेगा, आपका बिजनेस बैलेंस फॉर्म में जाएगा, आपकी टीम भी बड़ी हो रही होगी जिससे ज्यादा यूजर बन रहे होंगे, ज्यादा कस्टमर मिल रहे होंगे, आपकी टीम बड़ी हो रही होगी तो जिससे आपके नेटवर्क में ज्यादा लोग शामिल हो रहे होंगे। तो आपको सौदा प्लान, ये 3 काम है जिनसे आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो हमें वॉल्यूम बनाना है और वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। तीसरी चीज हमें जो करनी है दैट इज इंपॉर्टेंट, वो है डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन किस चीज का करेंगे? हम डुप्लीकेशन करेंगे इन दोनों चीजों का जो ऊपर के काम कर रहे हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर की जो चीजें उनको टीम में डुप्लीकेट करना है, उनको बार बार टीम के लोगों को सिखाना है। हमारी टीम में जो लोग आ रहे हैं उनको कस्टमर बनाना भी सिखाना है, कस्टमर को सर्व करना भी सिखाना है, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना भी सिखाना है, कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करना भी सिखाना है, साथ में बिजनेस प्लान भी सिखाना है, टीम को बड़ा करना भी सिखाना है, छोटी सोच से बाहर आना है। हमेशा आप टीम के साथ ऑनेस्ट रहिए, चाहे वो आपके कस्टमर की टीम है, चाहे वो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड टीम है, लेकिन आपको टीम के साथ रहना क्या है, पूरी तरह लॉयल रहने की जरूरत होगी। हमेशा कभी भी शॉर्ट टर्म गेम मत खेलिए, नेवर प्ले शॉर्ट टर्म गेम, चीप टाइप की एक्टिविटी नहीं करनी, ना डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करनी है, ना आपको कस्टमर के साथ करनी है। हमेशा लॉन्ग टर्म देखिए, लॉन्ग टर्म सोचिए, लॉन्ग टर्म देखिए, सस्टेनेबल बिजनेस पर फोकस कीजिए। अगर आप चीजों को सही से करते हैं तो आपका जो बिजनेस है ये सस्टेनेबल होता है, बड़ा बिजनेस होता है, कंसिस्टेंटी मिलती है, और आप इस बिजनेस से जो अवार्ड और रिवार्ड एक बार लेंगे वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप उसे ट्रांसफर कर पाएंगे, अच्छे से अपने अगली पीढ़ी को दे पाएंगे। तो ये चीजें आप करते हैं तो नो डाउट बहुत कम समय में आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अभी बहुत बेहतरीन सेशन बाकी है, आगे तक आप टिक के बैठिए। मेरी बात को मैं यहीं विराम देता हूं। बैक टू होस्ट, प्लीज कम ऑन द स्टेज।